गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गजाननं भूतगणाविसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं सुखविनाशकारकम् और नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् और कृष्णं वंदे जगत गुरु। सदा भवानी दाहिनी और सदमुखी रहे तु गणी कि पांच देव रक्षा करे और मां ब्रह्म विष्णु महेश। कि चलो रे सखी वादेश को और जहाँ बसे ब्रजराज। गौरस बेचत हरि और एक ही पंथे दो का वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को कि डाल डाल और पात पात पर और श्री राधे हो। और ये भागवत महापुराण की जय। और ये श्री बांके बिहारी लाल की जय।
बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। गुरुवर श्रीनाथ जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेरों वाली मैया की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री संत समाज की जय। श्री भक्त भगवान की जय। नगर बस्ती माता की जय। गौ माता की जय। और भारत माता की जय। आइए आज कथा का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में प्रवेश करते हुए और अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए और मेरी मां ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को ले जाते हुए जहां तक भी हमारी ध्वनि पहुंच रही है सभी भगवत प्रेमियों से और सभी नगरवासियों से आइए आप और हम सभी नगरवासी चाहे वो पंडाल में बैठा हो और चाहे वो अपने घर में विराज रहा हो, भगवत कथा प्रारंभ जब होती है तो उससे पहले ठाकुर जी के नाम का गुणगान गाया जाता है। आइए आप और हम सब मिलकर के हरि नाम का गुणगान गाते हुए और कथा में प्रवेश किया जा रहा है। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। वो जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। ओ तेरा नहीं लागती कछोल, जय राधा रमण हरि बोल, तेरा नहीं लागती कछोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए शेरों वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बड़े ही सुंदर ये भी सौभाग्य की बात होती है मेरी माँ। भागवत कथा कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के प्राप्त हुआ करता है। कहा गया है भाग्योदय बहु जन्म समर्जिते। और मेरी माँ जब एक जन्म का पुण्य उदय नहीं होता है, जब कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है ना, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुआ करती है। सत्संगम चैलवते पुरुषो यदा में, ये तो मनुष्य जन्म ही है जिससे आप श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त कर सकते हैं। भगवत कथा जो प्राप्त कर ले, अज्ञान हेतु कृत्य मोह मंद कारणाश विदाय ही तदो जयते विवेका। एक जन्म का पुण्य और भागवत कथा जब कोई श्रवण कर लेता है, 7 दिवस जब नियम से भगवत कथा सुन लेता है ना, तो कई कई पीढ़ियां तर जाया करती हैं। और भगवत कथा तो जो मुक्ति दायिनी है, पाप नाशनी है, अभिमान को दूर करती है, लोभ को दूर करती है, क्रोध को दूर करती है। भागवत कथा किसे कहते हैं? जिस भागवत कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं, इस भागवत कथा को किसने लिखा, किसने बोला? भागवत कथा को गणेश जी महाराज ने तो लिखा और वेद व्यास जी महाराज ने बोला। और जब गणेश जी महाराज जब लिख रहे तो वेद व्यास जी महाराज बोले थे 6 महीने के लिए, क्योंकि भागवत कथा में जितना भी राधा का नाम लिया जावे मेरी मां वो भी कम है। लेकिन वेद व्यास जी महाराज जब राधा जी का नाम लेते और नाम लेते ही वो 6 महीने के लिए वहां पे विभोर हो जाया करते थे। वहां पे विभोर होना, 6 महीने तक कोई दूसरा शब्द ही नहीं बोलते थे। गणेश जी महाराज कहने लगे, व्यास जी आप एक बार जब राधा जी का नाम लेते हो
और उसके बाद में आप 6 महीने के लिए भाव विभोर हो जाते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि भागवत कथा जब इसी प्रकार चलती रही, राधा जी का एक बार नाम लोग 6 महीने के लिए भाव विभोर हो जाओगे, फिर 2 बार लोगे, फिर 1 साल के लिए भाव विभोर हो जाओगे। वेद व्यास जी महाराज इतने भावुक होते थे। गणेश जी महाराज कहने लगे कि व्यास जी, इससे अच्छा तो यही है कि आप राधा ना बोल करके अगर आप श्री बोलना प्रारंभ कर दें तो अति सुंदर बात होगी। तो मेरी माँ, कभी आप बरसाने गए हो तो बरसाने में जाकर के आपने देखा होगा पर्वत के ऊपर श्री लाडली सरकार विराज रही हैं, और उनके दर्शन मात्र से सभी का जीवन जब धन्य हो जाता है। तो जो श्री है वो है राधा, और राधा जो है वो है श्री। अगर किसी के नाम से पहले श्री लग जाता है तो उस नाम का श्रृंगार हो जाता है। और अगर किसी के जीवन से ठाकुर जी का नाम जुड़ जाए तो उसके जीवन का श्रृंगार हो जाता है। ये जो श्री है ना, ये क्या है? ये श्रृंगार है। ये जीवन का भी श्रृंगार है और हमारे नाम का भी श्रृंगार है। श्री लगाने से नाम का श्रृंगार हो गया और राधा राधा गाने से जीवन का श्रृंगार हो गया। बोलिए राधे राधे। कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्तापत्रादि हेतुवे ता आपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, जो चित्त है और जो प्रकाश में है, चित्त में से प्रकाश, और जो आनंद में है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ना तुम सत्य हो, ना मैं सत्य हूं, ना तुम्हारा नाम सत्य है, ना मेरा नाम सत्य है। सत्य क्या है? राम नाम ही सत्य है मेरी मां। इसके अलावा और कोई दूजा नाम सत्य है ही नहीं, जो सबको प्रकाश देता है, बाहर भी प्रकाश देता है और अंदर भी प्रकाश देता है। चित्त में से प्रकाश, आनंद में, जो सबके जीवन को आनंद में कर देता है। क्योंकि उनके नाम में आनंद है, उनके कर्म में आनंद है, उनके यज्ञ में आनंद है, उनके सत्संग में आनंद है, उनके दरबार में आनंद है। जहां वो विराज रहे हैं वहां आनंद ही आनंद है। कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सत्य है, चित्त है आनंद में। सच्चिदानंद रूपा, एक रूप नहीं अनन्य से रूप है मेरे गोपाल के। बड़े सुंदर से सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्ता पत्रादि हेतु में, जो विश्व के सभी तापों को नष्ट करने वाले तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वे नमः। उन भगवान के चरणों में एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार भी अगर हम प्रणाम करते हैं तो हे माधव, हे गोपाल, हे गोविंद, तेरे नाम में जो शक्ति है, तेरे नाम में जो प्रकाश है, तेरे सत्संग में जो आनंद है, तेरे दरबार में जो कर्म है, वो संसार में और कहीं नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवत कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ बताई गई है। भाग्योदयन बहु जन्म समझते सत्संग चलते पुरुषों यदा में। ये तो सौभाग्य है आपके और हमारे, जो हम और तुमको श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो जाया करती है। भाग्योदय
न जाने कौन सी जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर के इन लोगों को भगवत कथा प्राप्त हुआ करती है। बड़े सुंदर से आइए नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। जहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में शकुंतल बड़े सुंदर से जहाँ सूत जी महाराज विराज रहे हैं और सभी ऋषिगण विराज रहे हैं, वहां सौनकादि ऋषि विराज रहे हैं और अन्य ऋषि विराज रहे हैं। सूत जी महाराज को प्रणाम किया और देवर्षि नारद जी वैकुंठ जाकर के श्री हरि से प्रार्थना करने लगा है, हे गोपाल, मैं मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं और मुझे आप आदेश दीजिए। देख करके आता हूं कि तुम्हारे नाम का कौन तो स्मरण करता है और कौन नहीं करता। मेरे वैकुंठवासी भगवान ने और बड़े सुंदर से देवर्षि नारद जी को भेज दिया। देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने देखा कि संसार में हर कोई प्राणी, कोई उदर पालन में लगा हुआ है, कोई बनाने में लगा हुआ है, कोई तोड़ने में लगा हुआ है, कोई बेचने में लगा है तो कोई खरीदने में लगा है। सब अपने उदर पालन में, सब अपने परिवार पालन में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी देवर्षि नारद जी ने पृथ्वी पर देखा है कि कोई तन दुखी कि कोई मन दुखी और धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी की राम की दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है, कोई तन से दुखी है। तन में ऐसी बीमारी हो गई कि वो तो अब साथ ही जाएगी। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक वो बीमारी दूर नहीं हो रही है। कोई मन से दुखी है। संसार में कौन किससे दुखी? कोई अपनों से दुखी है तो कोई बाहर वालों से दुखी है। कोई अंदर से दुखी है तो कोई बाहर से दुखी है। कि कोई तन दुखी कि कोई मन दुखी कि धन बिन रहे ते उदास। कोई धन के बिना उदास है। एक मजदूर होता है, कड़ी मेहनत करता है, सुबह से शाम हो जाती है, तब जाकर के उसे 1000 रुपए प्राप्त होते हैं। सोचिए उन 1000 रुपयों का वो क्या करें? बीवी को खिलाए, बच्चों को खिलाए, स्कूल की फीस भरे या बिजली का बिल देवे, खुद खावे या फिर बैंक बैलेंस करें। करें तो करें क्या? कि थोड़े थोड़े कि सब दुखी और सुखी की राम के नाम। और मेरी माँ, संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो वो है मेरे राम जी का दास। कहा गया है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता न कोई। ओ धनवंता वाकु जानियो और जिसका राम नाम धने हो। अगर कोई संसार में अगर कोई सुखी है तो वही सुखी है जिसके मस्तक में राम नाम विराज गया हो, जिसके मस्तक में सत्संग
का प्याला विराज गया हो, जिसका मन सत्संग प्याला पीता हो, जिसकी इंद्रियां सत्संग प्याला पीती हो, जिनके जीवन में सत्संग और भगवान के नाम से जिनका प्रेम हो गया हो, वही संसार में सुखी है। इसीलिए कृष्णम प्राप्ति करम सावत साधम तदोधाधुना। महात्मा संत और विद्वानों के भगवान के दरबार में जाकर के और प्रार्थना यही करो कि गोविंद हमें मिल जाए, गोविंद की भक्ति हमें मिल जाए, और भक्ति मिल गई तो मानो शक्ति मिल गई। बोलो राधे राधे। बार बार तुझ क्या बतलाऊं हे मूर्ख नादान, बार बार तुझ क्या समझाऊं हे मूर्ख नादान। हरि के भजन बिन तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। बार बार तुझका बतलाऊं हे मूर्ख नादान, बार बार तुझका बतलाऊं हे मूर्ख नादान। हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। नर्तन चोला रतन अमोला बना दिया, नर्तन चोला रतन अमोला बना दिया। दिया नहीं कोई मोल मुफ्त में सिला दिया, दिया नहीं कोई मोल मुफ्त में सिला दिया। और फिर भी हरि को भूल के बैठा, फिर भी हरि को भूल के बैठा मूर्ख नादान। हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। बार बार तुझ क्या समझाऊं रे मूर्ख नादान, बार बार तुझ क्या समझाऊं रे मूर्ख नादान। हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। गौतम जी की नार अहिल्या सिलावनी, गौतम जी की नार अहिल्या सिलावनी। सापित होकर बीच भंवर में पड़ी हुई, सापित होकर बीच भंवर में पड़ी हुई। अरे रामचंद्र के चरण कमल से हो, रामचंद्र के चरण कमल से बनी अहिल्या नार। हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। बार
बार तुम क्या बतलाओ रे मूर्ख नादान, बार बार तुम क्या बतलाओ रे मूर्ख नादान। हरि के भजन बिना सुनर बसु के समान, हरि के भजन बिना सुनर बसु के समान। मीराबाई श्याम रंग में रंगी हुई, मीराबाई श्याम रंग में रंगी हुई, मीराबाई श्याम रंग में रंगी हुई। छोड़ दिया दरबार बाबरी बनी हुई, छोड़ दिया दरबार बाबरी बनी हुई। और जहर का प्याला अमृत हो गया, प्याला अमृत हो गया बल सर्वों का हाल। हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। बार बार तुम क्या समझाओ रे मूर्ख नादान, बार बार तुम क्या समझाओ रे मूर्ख नादान। हरि के भजन बिना सुनर बसु के समान, हरि के भजन बिना सुनर बसु के समान, हरि के भजन बिना सुनर बसु के समान, हरि के भजन बिना सुनर बसु के समान। सभी अपनी वाणी को पवित्र गाइए सभी। बार बार तुझे क्या समझाओ रे मूर्ख नादान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। बोलिए भागवत महापुराण, जय जय श्री राम। 80,000 ऋषिगण विराज रहे हैं। बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र, और जहां पृथ्वी पर एक वृंदावन है, पृथ्वी पर द्रविड़ देश में भक्ति देवी उत्पन्न हुई। कर्नाटक में पली पोसी और महाराष्ट्र में सम्मानित हो गई, और गुजरात में तो भक्ति देवी जर्जर अवस्था में हो गई, बुढ़ापा आ गया। भक्ति देवी ने सोचा, बोले ये क्या हो गया। गुजरात में आकर के बोले कि मुझे बुढ़ापा कैसे आ गया। गुजरात से और वो ब्राह्मण करती करती पता है कहां पहुंची, वृंदावन। वृंदावन में पहुंच गई। वृंदावन में सभी विराज रहे थे, और वृंदावन को तो तुम जानते हो, हर गली में राधे राधे होता है,
श्यामा श्यामा होता है, तो वहां तो भक्ति माता विराजती है। और भक्ति माता कौन है? भक्ति देवी है, कोई साधारण नहीं है। वृंदावन में साक्षात भक्ति माता विराज रही है। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य की अचेतना देवर्षि नारद जी ने आकर के देखा और क्या कहा? देवी प्रणाम करता हूं। देवी भक्ति ने देखा देवर्षि नारद जी को। हे ब्रह्मपुत्र, मैं भी तुम्हें एक बार नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूं। देवी ये सब क्या है? कौन हो आप? ये आपकी गोद में जो अचेतना में लेटे हुए हैं, बोले कौन है? और जो पीछे ये जो पंखा जल रही हैं, कौन है ये? देवी युक्ति कहती है, बोले हे नारदे, मैं तो भक्ति देवी हूं और ये जो पंखा जल रही हैं ये कोई साधारण कन्या नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी ऐसी पवित्र नदियां जो भक्ति देवी को पंखा जलती हैं। और जो ज्ञान और वैराग्य जो मेरी गोदी में विराज रहे हैं, वो कोई साधारण पुत्र नहीं है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। देवर्षि नारद जी ने बोले कि अचेतना में क्यों है? नारद जी क्या करूं? इनकी चेतना के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। रामायण का पाठ भी कराया, गायत्री मंत्र भी कराया, अनुष्ठान भी कराए। और जो जब तक में चलता है, कोई अनुष्ठान चलता है, चेतना दूर होती है और वो बंद हुआ फिर चेतना हो जाती है। देवर्षि नारद जी आकाश की तरफ झांक करके देखने लगे और कहने लगे, राम राम, ये कैसी अचेतना है? ठाकुर जी का अनुष्ठान चलता है तब तक तो ये अचेतना दूर हो जाती है, और ठाकुर जी का नाम बंद होते ही बोले अचेतना हो जाती है। देवर्षि नारद जी ने आकाश की तरफ झांक करके देखा और आकाशवाणी होने लगी और कहने लगी, बोले हे नारद, खेद मत करो, कुछ संतों से तुम्हारी भेंट होगी और उन संतों से पूछना कि सत्य कर्म क्या है, सत्य कर्म करो। देवर्षि नारद जी आकाशवाणी सुन करके और मन में विचार करने लगे, कैसे ढूंढूंगा, कहां ढूंढूंगा? इतनी बड़ी पृथ्वी है, संतों का कोई नाम नहीं बताया और संतों का कोई स्थान नहीं बताया, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर विचरता हूं। देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर विचरने लगे, ढूंढ रहे हैं उन संतों को जो सत्य कर्म बताने वाले हैं। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले,
ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, 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 हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हो गई बहार के मिला के ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए भागवत महापुराण, बोलिए भगवत महापुराण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।